नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर पर्यावरण विषय का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इन सभी ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना होगा, जिसके माध्यम से आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। व्हाट्सअप आप हमें कर सकते हैं, वहाँ से आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को क्लिक करके ग्रुप में ऐड होकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो दोस्तों, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आप उस परिवार को संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें आपके ऑप्शन है माता पिता व उनके बच्चे होते हैं, केवल एक पीढ़ी के सदस्य होते हैं, बहुत अधिक सदस्य होते हैं, या 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गृह कार्य तभी उपयोगी होगा जब वह ऑप्शन है बालकों के दैनिक जीवन से संबंधित हो, बालकों को परीक्षा पास करने में सहायक हो, बालकों की योग्यता के अनुरूप हो, या बालकों में कठिन परिश्रम करने की आदत डाले। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूलों में ली जाने वाली परीक्षा से हम ज्ञात कर सकते हैं कि आपके ऑप्शन है बालक कितना बुद्धिमान है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ बालक किस प्रकार प्रस्तुत करता है, बालक पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग कर सकता है, बालक का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बालकों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराएगा और छात्रों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाएगा। छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा या शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें, आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। 125 नंबर का पढ़ते हैं, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से परिवर्तन हो जाते हैं। आपके ऑप्शन है उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, नींद कम आती है, या फिर ये सभी परिवर्तन हो जाते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी परिवर्तन हो जाते हैं। शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग आपके ऑप्शन है शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या फिर शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी। आपके ऑप्शन है पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठाएगा। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर का पर आकलन में शामिल होना चाहिए। आपके ऑप्शन है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। दूसरा है शिक्षक द्वारा सतत और अनुसंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालकों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा। आपके ऑप्शन है हिमशिखरों से हिम का पिघलना, समुद्रों का जल स्तर से ऊपर उठना, या फिर सागर तटीय भागों का जलमग्न होना, या ये सभी। इसका ऑप्शन आएगा नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है मरुद्भिद, कीटपक्षी, परपक्षी, या फिर श्वसन मूल। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मरुद्भिद होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन जो होगा, मूल्यांकन किस प्रकार का वर्णन है। आपके ऑप्शन है गुणात्मक, परिमाणात्मक, या फिर ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। आपके ऑप्शन है वन पारितंत्र, फसल पारितंत्र, घस स्थल पारितंत्र और अलवणीय जल पारितंत्र। इसके ऑप्शन आएंगे ऑप्शन नंबर बी, फाइनल आंसर होगा फसल पारितंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, सड़क परिवहन की दृष्टि से हमारा देश किस स्थान पर है। ऑप्शन है आपके पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। इसका फाइनल आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा है। सतत पारिस्थितिक विकास के लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शन है मानव की भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्यागना। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण के साथ घोर अन्याय व अत्याचार न करना। तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखना, या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ है आपके ऑप्शन से प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा, व्याख्यानों द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, या इन सभी द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइनल आंसर आएगा आपका।
नेक्स्ट देखते हैं खेतों से जलाशयों से बहकर आने वाले उर्वरकों के कारण जलाशय के ऑप्शन है जल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है, सवाल ब्लूम बनते हैं। ये वाला शायद लास्ट में हम लोग कर चुके हैं। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति निम्न में से किसे भली प्रकार से विकसित कर सकती है। ऑप्शन है विभिन्न समूह को, जैविक समुदाय को, अपनी वंश वृद्धि को, इनमें से कोई नहीं। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन है आपके प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, सॉरी है ना, और विटामिन एवं खनिज हो। क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा, विटामिन और खनिज वाला। नेक्स्ट देखते हैं पोषण विज्ञान में उन सिद्धांतों का अध्ययन होता है जिसके द्वारा आपके ऑप्शन से भोजन की पर्याप्तता को मापा जाता है, भोजन की सुपाच्यता मापी जाती है, भोजन की कुपाच्यता मापी जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपाच्यता। नेक्स्ट देखते हैं आप परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं, आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शन है अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में लगाएंगे या ड्यूटी उसके कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, स्वयं ड्यूटी न करके अपने मित्र की ड्यूटी लगाएंगे, या उड़न दस्ते में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टेट में पूछे जाते हैं और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप अपने साथियों में जो आपके साथ कार्य करते हैं सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन है जो परिश्रमी होते हैं तथा समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं, जो संस्था के प्रमुख की खुशामद करके अपना व आपका भी काम निकाल सकते हैं, जो बातूनी हो और बात करके सब पर अपना प्रभाव जमाते हों, जो देखने में आकर्षक हो और सच संवर कर रहते हैं। ऑप्शन आएगा इसका आंसर नंबर ए, ठीक है, जो परिश्रमी होते हैं। पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन से कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण, विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना, समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त क्लास देंगे, या कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था। तो इसका आएगा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं आपका रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर है ए, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, पेड़ के नीचे गर्मी होती है या पत्तियां अधिक गिरती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है। आपके ऑप्शन है वृक्षारोपण, पेड़ की पौधों की सुरक्षा, जलाशयों की सफाई, या फिर ये सभी। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं, क्योंकि ऑप्शन है आपके बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं एक मनुष्य का भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है तो वह सामान्यतः रोगी होगा, किसका होगा बताइए। ऑप्शंस दिए हुए रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी या रतौंधी का। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा उसको, अगर दूध, अंडे और रोटी बस लेगा तो वो, ठीक है। एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं। आपके ऑप्शन है हिरण व मधुमक्खी, चीता, भेड़िया, सांप, केचुआ, कौवा एवं गाय। बताइए इसमें कौन सा आएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरण एवं मधुमक्खी जो होगी वो एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं नागफनी के पौधों को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य उसकी अनुकूलता को स्पष्ट नहीं करता। ऑप्शन है आपके मरुस्थल में उगता है, पत्तियां कांटे के समान होती है, तने की छाल मोटी होती है, जड़ें नहीं पाई जाती। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गोबर से गैस का निर्माण के लिए लगाया गया संयंत्र पौधों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। बताइए, ऑप्शंस दिया हुआ है। प्राप्त मिश्रण का प्रयोग पौधे ऊर्जा के रूप में करते हैं, या फिर मिश्रण का प्रयोग खाद के रूप में होता है, या मिश्रण प्रदूषण को रोकता है, या पौधे के भोजन निर्माण में सहायक होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था आपका सेट नंबर 7 और इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस पेपर मिलते रहेंगे और मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर पीडीएफ ग्रुप में डाला जा रहा है। आप उसे डाउनलोड करके बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बार सीजीटी पार आपका होना चाहिए। सभी को ऑल द बेस्ट और कंटिन्यू बने रहेगा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ग्रुप को ज्वाइन के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षांश कोचिंग क्लासेस।